हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5th है, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 5th। तो देखो चैप्टर नंबर 5th क्या है हमारा। हमारा चैप्टर नंबर 5th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसका वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, 2। ठीक है, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, तो देखो ये x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर है हमारी 2। तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब मान लो जैसे हम कोई भी एक इक्वेशन ले लें ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 1 है। तो इसका मतलब ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। क्या है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हमें दे रखे हैं हाईएस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल देखो क्या है, तो देखो इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे 2 है। तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा क्या होगी, 2 होगी। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये हमेशा क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी देखो डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो जनरल फॉर्म यही होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा ना, तो ये फिर आपका लीनियर हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा a कभी भी 0 नहीं होगा, ताकि ये वाला टर्म हमेशा रहे। ठीक है, तो x² वाला टर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, ये ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल, देखो पहला एग्जांपल है हमारा 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे a 3 है, b यहाँ पे 4 है और c यहाँ पे 7 है। तो ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है ए बी सी की। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखो ये हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है, और ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ए नेवर इक्वल टू बी 0 या नॉट इक्वल टू बी 0। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अच्छा हम इसकी आगे बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ क्या है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है इसको डी से दिखाते हैं और इसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। तो ये आपको फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, कैपिटल डी से इसको शो करते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, यदि आपका x² वाला टर्म है और आपका x वाला टर्म है और इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से आपकी कोई भी इक्वेशन है तो ये आपकी एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल है, ये है 3x² प्लस 5x इक्वल टू 0। तो इसमें दो टर्म है, एक स्क्वायर वाला और एक सिर्फ x वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, ये दे रखा है आपको। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन ओनली स्क्वायर ऑफ द अननोन। तो ये कह रहा है अगर स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे अगर स्क्वायर वाला टर्म है तो दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ पे एक अननोन भी दे रखा होगा। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो स्क्वायर वाला टर्म है और एक आपका कांस्टेंट टर्म है, या फिर बोलोगे कि यहाँ पे ये अननोन टर्म है जो भी है आपका 4। ठीक है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन ओनली द स्क्वायर ऑफ द अननोन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके की प्योर क्वाड्रेटिक होती है, मतलब उसमें x वाला टर्म नहीं होगा। जो bx वाला टर्म है ना, इस तरीके से ax² प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में रहेगा वो, उसमें bx वाला टर्म नहीं रहेगा, x का कोफिशिएंट उसमें नहीं रहेगा। क्लियर है। देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। पहले एग्जाम्पल में देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि इज 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 2x माइनस 1। ये इक्वेशन दे रखी है, पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, देखो हमें पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्मेट में होगी, ax² प्लस bx बराबर c बराबर
प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, इस फॉर्मेट में होगी। और ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, ये वाला टर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो देखो बिना देखे नहीं बताना है, पहले आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सॉल्व करना है, मतलब बिना सॉल्व करे आपको नहीं बताना है, पहले थोड़ा सॉल्व करो। देखो ये दे रखा है 3x-2 इंटू 2x-3 और इक्वल टू हमें गिवन है कितना 2x+5 इंटू 2x-1, ठीक है। अब देखो पहले मल्टीप्लाई करो, देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो इसको ऐसे लिख लोगे 3 इंटू 2x-3 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे 2x-3 में होगा, इक्वल टू इसी तरीके से 2x का मल्टीप्लाई 2x-1 में होगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा पूरे 2x-1 में। तो देखो कितना आ गया ये 6x² -9 माइनस कितना हो जाएगा ये 2×2 = 4x, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 4x² - 2x प्लस 10x - 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फिर एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है, जितने भी टर्म है। देखो ये हो जाएगा 3×2 = 6x²। अच्छा यहाँ पे 9x आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे 3×3 = 9x आएगा। अब देखो ऐसे सॉल्व करो इसे, 6x² माइनस माइनस प्लस, तो 13x प्लस 6 = कितना हो जाएगा 4x², और ये कितना आएगा प्लस 8x - 5। अब x² वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो देखो 4x जब RHS में जाएगा, LHS में जाएगा 4x इधर, तो माइनस हो जाएगा 6x² - 4x² माइनस 13x माइनस 8x प्लस 6 और प्लस 5 = 0। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया 2x² माइनस 21x और प्लस 11 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, क्या ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में आ रहा है क्या? तो देखो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ रहा है ये वाला इक्वेशन, तो इसका मतलब ये यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिए, अगर ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में आ रहा है तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखो कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर इस तरीके से आ रहा है ax² प्लस bx तो भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बस a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसको करके आप सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x - 2 = 0 शो दैट x = 1/3 इज ए सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें चेक करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये क्या इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, और हमें चेक करना है x = 1/3 पे चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करोगे, हमेशा इस वैल्यू को इसमें सेटिस्फाई करा दो। क्या कराएंगे इसको, हमेशा इसको सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करा दोगे तो देखो किस तरीके से, सेटिस्फाई का मतलब है इसको इसमें पुट कर दो, तो मतलब हमें LHS निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, देखो x की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/3 और -2, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 3 × 1/9 प्लस 5/3 -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये आ गया 1/3 प्लस 5/3 -2। अब कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम ले लो 3, तो ये होगा 1 + 5 - 6, तो ये हो जाएगा 6 - 6/3, तो ये 0 आ गया। क्लियर है? तो LHS कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब देखो RHS निकालेंगे तो RHS हमें पहले से ही 0 दे रखा है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोल देंगे येस इट इज़ द सॉल्यूशन, येस इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, ऐसे ही x = 3 को क्या करोगे, इसमें सेटिस्फाई करा दो। क्या करा दोगे, इसको सेटिस्फाई करा दोगे। अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 5 है, ठीक है। तो देखो 5A में क्या दे रखा है, देखो हमें पहले क्वेश्चन में देखो यही पूछ रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 3x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, = 5 × x + 8 है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b²
प्लस 2ab, ठीक है। एक और फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a, 3x है और इंटू 1 इक्वल टू 5x प्लस 5 × 8 = 40। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 × 2 = 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 9x स्क्वायर है तो माइनस 6x है, 5 भी धरा के माइनस हो जाएगा, तो -6 और -5 कितना हो जाएगा -11x, और प्लस 1 है 40 धरा के माइनस हो जाएगा तो माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये उसी फॉर्मेट में आ रहा है, ये आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसी फॉर्मेट में आ रहा है, तो बोलेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सारे कर सकते हो इसी तरीके से हैं, ठीक है। और देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, 5th पार्ट इसका ये है 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, देखो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। क्लियर है। तो देखो ये कितना है 7x³ है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 10। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो a स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 × 2 = 10 × 2 = 20x, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन सब जो RHS में उनको LHS में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10, क्लियर है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x इज इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 7x³ तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 20x है, और 10 और माइनस 25 कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करेंगे, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं आप खुद से करिए, बाकी के अब किसी में डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इज दिस अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें x = 5 पुट करना है, तो हम लेते हैं LHS। तो LHS क्या है, तो देखो ये है हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो x की जगह क्या रखना है हमें 5 स्क्वायर माइनस 2 × 5 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 25 माइनस, तो ये भी 25 ही आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया, तो RHS भी हमारा 0 है, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो इसका मतलब हम बोलेंगे यस इट इज़ द सॉल्यूशन, यस इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दे रखी है ये इसका। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये देखो ये कह रहा है इफ रूट अंडर रूट 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, ये आपका जो 2/3 है ये पहले से ही गिवन है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सेटिस्फाई करा देते हैं, तो इसका मतलब LHS जो है वो आपका RHS के बराबर होगा, ठीक है। तो LHS कितना है, देखो 3 इंटू इसको सेटिस्फाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 हो जाएगा ये, और ये होगा +2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, LHS बराबर RHS, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 3 इंटू ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा m, इसको √2/√3 लिख सकते हैं, इसको √2/√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 कितना बन जाएगा, ये 4, तो m इंटू √2/√3 बराबर +4 बराबर 0, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे m√2 है, ये m√2/√3 इज इक्वल टू कितना है, -4 आ जाएगा, तो ये आ गया m√2। अब क्या करोगे, देखो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा RHS में, क्लियर है। अब m की वैल्यू कितनी आ गई, m की आ गई -4√3/√2। अब क्या करना है, देखो अब इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में
इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -4√3, √3 इंटू √2, तो ये √6 हो जाएगा अपॉन √2, और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी दो नंबर रूट में, अगर कोई भी दो नंबर रूट में उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो नंबर ही आ जाएगा। √x इंटू √x किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। √3 और √3 की यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 3 के इक्वल ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आंसर कितना आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2√6, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन दे रखे हैं, 2/3 भी सॉल्यूशन है और 1 भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो पहले 2/3 को सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब है कि जहाँ पे x है इक्वेशन में वहाँ पे उसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू 2/3 का स्क्वायर और n इंटू 2/3 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 4m, ये 4m अपॉन 9 हो जाएगा और प्लस 2n/3 प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 4m प्लस 3 से 2 टाइम कटेगा तो ये 6n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो 1 से 6 1 से कटेगा ये 9 टाइम, तो 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गया 4m प्लस 6n इक्वल टू -54, तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा कि अब सेटिस्फाई करेगा 1, तो ये होगा m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा m प्लस n प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो m प्लस n का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया -6, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो हमें दोनों इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखी है और 2 ही अननोन है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ऐसा करो, यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -6 माइनस n, ठीक है। तो अब देखो m का वैल्यू क्या करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो m का वैल्यू, तो ये 4 इंटू -6 माइनस 9 n माइनस n प्लस 6n बराबर -54 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 4n प्लस 6n बरा इक्वल टू -54, तो 6n माइनस 4n तो 2n होगा, और ये -54 प्लस 24 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। क्लियर है ये। तो -2n इज इक्वल टू -30, तो n का वैल्यू कितना आ गया, -15 आ गया n का वैल्यू, ठीक है। अब देखो m का वैल्यू निकालना है, तो जो हमने इक्वेशन ऊपर माना था इसको ना थर्ड इक्वेशन मान लेना। अब n का वैल्यू क्या करना है, हमें थर्ड इक्वेशन में रख देना है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 माइनस और -15, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 आ जाएगा 9, तो m का वैल्यू 9 आ गया और n का वैल्यू -15 आ गया, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों हमने एक प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 था, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका नंबर लाइन जो हम बनाएंगे तो वो देखो क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से इसका नंबर लाइन बनेगा। यहाँ पे आप 0 लोगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इधर आएगा -1, इधर आएगा -2 और इधर आएगा -3, ठीक है। तो देखो आपको जो प्लॉट करना है इसका नंबर लाइन, तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो देखो -2 है और वो इंक्लूड भी करना है, ठीक है। तो ये इस यहाँ से नंबर लाइन आएगा, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो क्या था वो कि हमने यहाँ से बना दिया था, ठीक है। हमने यहाँ से इस तरीके से बना दिया था, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।